अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्ले फील्ड वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं। कल का दिन यानी गुज़िश्ता रोज़ का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन। बाबर आजम ने तारीख को पलट के रख दिया। वो टैबू टूट गया आखिरकार के जिसके बारे में कहा जाता था पाकिस्तान भारत से कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीता, तो ले फिर जीत गए। और एक ऐसी जीत हुई कि इस जीत को मैं खाली जीत करार नहीं दूंगा। पाकिस्तान ट्रम्पल्ड इंडिया। पाकिस्तान ने उनको आउट क्लास कर दिया तमाम शोबों में, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो। बाबर आजम ने बहरहाल वो कर दिखाया जो इमरान खान, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, वक्कार यूनुस नहीं कर पाए। वो काम बाबर आजम ने कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत हुई। भारत को धूल चटा दी पाकिस्तान ने और 10 विकेटों से शिकस्त। ये कोई आम शिकस्त नहीं है। 17.5 ओवर, अभी भी ओवर्स पड़े हुए थे। पाकिस्तान ने बासानी हदफ हासिल कर लिया। उन दोनों ने जिस तरह से इनिंग्स बिल्ड की, मोमेंटम बिल्ड किया, लग ही नहीं रहा था कि हम पर कोई प्रेशर है। लग रहा था कि जैसे सारे का सारा प्रेशर भारत पे है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉलिंग की शुरुआत हुई तो शाहीन आफरीदी ने जो कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं बहुत सारा कुछ कहना चाहता हूँ, हमारे पैनलिस्ट भी बहुत सारा कुछ कहना चाहते हैं। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर। तस्नीम समर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। कल तस्नीम ने इंडिया को कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडिया का बल्ला भारी है। आज बड़ा मज़ा आने वाला है इस डिस्कशन का। रियाजुद्दीन साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। सर तस्नीम से पहले शुरू करूँगा मैं। तस्नीम, सो फाइनली Pakistan won the match against India. We have broken the taboo that India always won. Now Pakistan got that tag. Pakistan has won the match in World Cup. मेरे लिए तो वो टैबू खत्म हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी के साथ, because it's an ICC tournament, whether or not we want to class it the same as the World Cup or not. But it is such a great day for Pakistan fans everywhere. I have never been so happy to be wrong about a decision ever in my life. I think the most important thing that we got to see was Pakistan playing very modern, very aggressive T20 cricket. They considered their matchups. They did their absolute utmost research about which bowlers to bowl to whom. They never lost their nerve. They had a couple of moments. There was that overthrow from Shaheen Shah towards the end of the innings, and they still never totally lost their nerve. And you're absolutely right. The pressure looked to be on India the entire match. Zabardast. And we'll definitely talk about Hassan Ali as well. काशिफ भाई, बहरहाल मज़ा आ गया जी। मेरा तो गला आपको सबको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं चीख चीख के खुशी से कल सोते में भी, मुझे ख्वाब में भी पाकिस्तान की जीत दिखाई दी है। और मेरा तो सर बहुत बड़ा ख्वाब, क्या पूरे पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा ये बताएं, जीत देख के कैसा लगा? बहुत ही कमाल, बहुत कमाल। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी टीम की कम। मैं कहूँगा कि ये दिस वाज अनलाइक पाकिस्तान, कि इतना पाकिस्तान ने कंसिस्टेंट तरीके से खेला राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। और पहले ओवर से जो प्रेशर क्रिएट किया शाहीन शाह आफरीदी ने, उसको प्रेशर को आखिरी गेंद तक लेके गई बैटिंग साइड। आप देखेंगे बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, टीम तमाम शोबों में आउट क्लास कर दिया इंडिया को। और मैं समझता हूँ यही चीज़ थी पाकिस्तान की, जो जिससे कहते हैं ना पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, वो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया। लेकिन अब ज़रूरत, हमें इससे आगे निकलने की ज़रूरत है। तारीफ तो जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन अब ये वर्ल्ड कप का पहला मैच था। इसके एक्साइटमेंट के अंदर ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। आप देखें कल ही शेन वॉर्न के जो ट्वीट आई है उसमें उसने कहा कि अब मेरी फेवरेट टीम जो है पाकिस्तान बन गई। तमाम कमेंटेटर्स की टीम फेवरेट पाकिस्तान बन गई। अचानक लोग हर देखें पाकिस्तान में सलाहियत, तो हम सब मानते हैं इस चीज़ की कि सलाहियत है। पाकिस्तान को एक कायदाना सलाहियत की ज़रूरत थी, किसी एक बंदे को लीड करने की ज़रूरत थी फ्रॉम द फ्रंट। मैं समझता हूँ बाबर आजम जब स्कोर कर रहा हो ना बंदा, बड़ा मजा आता है। और वो भी देखें ओपनर स्कोर कर रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और के साथ तस्नीम ने कहा कि अग्रेसिव क्रिकेट। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ मेरे ख्याल में जो कल हुई है ना, वो ये थी कि जो कैप्टनसी थी, जो बॉलिंग चेंजेस थी, जो फील्डिंग थी, वो सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन एक चीज़ शायद हम सब जो मिस कर रहे थे वो ये था कि शायद हसन अली को 2 ओवर एक्स्ट्रा दे दिए कि जब वो पिट रहा था। इमाद भी हमारे पास थे, हारिस रऊफ का। लेकिन आप पता नहीं उस वक्त विकेट कैसे बिहेव कर रही थी, क्या पता वो इतने कॉन्फिडेंट ना हो इमाद वसीम और हफीज़, शायद इस वजह से हसन अली की तरफ लिया। लेकिन इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि
हसन अली हमारा मेन स्ट्राइकर अभी नो डाउट पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चल पा रहा तो उसको थोड़ा सा रेस्ट करा के किसी और को इन कराया जा सकता था, लेकिन ये है कि उसका शायद वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बाबर आजम वो भी नहीं चाह रहा था कि वो अंडर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अगले मैच में उसकी जरूरत पड़नी है। लेकिन वो विकेट्स एक तो इंपॉर्टेंट हो गई, सूर्या कुमार की विकेट। चले मैं इस पे आता हूँ काशी भाई। रियाज भाई सर मुबारक हो सारी कौम के साथ साथ आपको भी, पाकिस्तान जीत गया और मुझे खुशी इस बात की हुई कि हर लड़के ने अपना रोल प्ले किया है। ख़ासतौर पे शादाब के लिए मुझे थोड़ा सा मैं टेंशनाइज था क्योंकि उसकी बॉलिंग उस तरह नहीं चल रही थी, लेकिन कल के मैच में शादाब ने कम्प्लीटली बांध के रखा इंडियन टीम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान, और मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को मुबारकबाद कि पाकिस्तान की टीम ने कल तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने भारत का गुरूर घमंड जो है उसका बिल्कुल सफाया कर दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में एक नया संग मील अबूर किया है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने खेल के तमाम शोबों में डोमिनेट किया, और पाकिस्तान पर जो एक टैग था कि पाकिस्तान की टीम जो है कभी भारत से जीती नहीं है, कल उसका भी उन्होंने ख़ात्मा कर दिया। और उस बात का भी ख़ात्मा कर दिया कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है उसमें हमेशा ये ख्याल किया जाता था कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल रही है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कल अपने आप को साबित किया। और आपने ये देखा कि बहुत से मौके मतलब ऐसे आए कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो ताली बजाने के लिए से भी महरूम रहे, और आपने ये भी देखा कि भारत के वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में अदाकार भी मौजूद थे, और अक्षय कुमार जिनके मुतालिक ये सुना जाता है कि वो रात को 9 बजे सो जाते हैं, वो भी अपनी शिकस्त को देखने के लिए वहाँ मौजूद थे। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि भारत जिसने गुज़िश्ता कई सालों से हमारे ख़िलाफ़ बायलैटरल सीरीज़ ना खेलने का तहिया किया हुआ था, उनको कल उसका खमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ा कि उनको ज़ाहिर है हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का पता नहीं था। उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे बॉलर्स जो हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं और हमारे बैटर जो हैं किस तरह से खेलते हैं। अगर वो हमसे बाईलैटरल सीरीज़ खेलते रहते तो शायद उन्हें अंदाज़ा होता और वो निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते थे। लेकिन अच्छा रियाज भाई, 2-3 चीज़ें आपने खुद भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, मैं चाहूँगा ज़रा एक एक करके उन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। प्लेयर्स की जो कल की परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम, रिजवान, शादाब, शाहरुख की, उन पे भी बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम की जीत जिन जिन शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी से हुई है उसको कंटेन करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला मैच होगा आपका न्यूजीलैंड से, और जब न्यूजीलैंड से मैच होगा तो यकीनी तौर पर वो भी कोई छोटा मैच नहीं है। ये वही टीम है जो पाकिस्तान से बगैर खेले गई थी। भारत बहुत अरसे से नहीं खेल रहा था पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ में और किसी भी तरह के इवेंट्स में सिवाय ICC इवेंट्स के, तो इससे पाकिस्तान ने उनको एक अच्छा सबक दिया, जो रियाज भाई ख़ुद भी कह रहे थे। मुझे ये बताएं काशिफ शबीर साहब, हम अगर ज़रा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे अब बात करें, इमाद के ओवर थे, 2 बड़े शानदार ओवर गए। मैं कल शादाब को बड़ा इन कलर देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। शादाब की बॉलिंग, लाइन लेंथ इतनी शानदार थी कि मतलब मुझे लग रहा था, और फिर उसकी फील्डिंग भी, लड़के कल फील्डिंग में भी जान मार रहे थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और बड़े ही क्रूशल वो ओवर थे 4 शादाब के, क्योंकि शादाब का इन फॉर्म होना बहुत ज़रूरी था। सिवाय 1-2 गेंदों के जो उसने लेग स्टंप से बाहर फेंकी और पंत ने उसको चौके के लिए खेल दिया। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हर बंदे ने अपने अपने डिपार्टमेंट में अपनी अपनी जगह भरपूर काम किया है, 100% दिया है। और मैं क्रेडिट देता हूँ कोचेज़ को भी, कि कोचेज़ ने किस तरीके से टेम्परामेंट बिल्डिंग की है। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि इंडिया के साथ मैच जो है वो आपकी स्किल से ज़्यादा आपका टेम्परामेंट और आपका कि प्रेशर कितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ लड़कों ने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और उसको फिर आगे डिस्प्ले भी नहीं किया। आप बैटिंग में देख लें कितने खूबसूरत तरीके से दोनों ने एक पूरी इनिंग बनाई और इनिंग को आगे लेकर चले। जबकि ये याद रखें कि
150 अगेंस्ट इंडिया इतना आसान टारगेट नहीं था, लेकिन आगे के मैचेस के लिए जिस तरह आपने बात की, मैं समझता हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा टॉस, कि टॉस जीतने के बाद आप क्या करते हैं। मेरा ये ख्याल कल बन रहा था कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन जब हमने देखा कि ड्यू फैक्टर जो है वो वाकई रोल प्ले कर रहा है और ना बॉल में कोई स्विंग हो रही थी, ना बॉल टर्न ले रही थी उस हिसाब से, तो इसलिए ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल के मैच में अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अल्लाह करे फिर टॉस जीत जाए और अगर बैटिंग उनको करवाए तो फिर वो जबरदस्त मामला हो जाएगा। तस्नीम, लॉयल्टी, फोकस, integrity, honesty, these are the major components of success. And what do you think, all of the major components adopted by Babar Azam, and Babar Azam has done what Imran Khan hasn't, what Wasim Akram hasn't, what Inzamam Ulaq hasn't done in previous their tracks, but Babar Azam did that. नहीं, लेकिन बाबर आजम ने अकेला भी नहीं किया, and that's exactly what Kashif Bhai was just talking about, and it's really incredible to see. Mohammad Nawaz came on as a substitute fielder and took an incredible and very difficult under the circumstances catch. So it really is a case of everybody, including your bench and your substitute fielders, are coming together. Pakistan's real strength right now, particularly in this World Cup, is that immeasurable success of that opening batsman combo. And I think a lot of the teams have maybe failed to regard it as the threat that it is. I think people think of Pakistan as a team that historically doesn't post very big targets from your opening batsman. Things are a little bit different now, and I think that there's going to be a greater deal of success of the accumulator technique that we watched Rizwan and Babar do so beautifully yesterday. I think Rizwan was an absolute masterclass in match awareness when batting. So we've got that technique, and I think we're going to see a big amount of success in that, as opposed to boundary hitting. Okay, so मैं एक चीज़ तस्लीम, sorry to interrupt you here. एक चीज़ और है जिसमें हम थोड़ा ज़्यादा आज बात भी करेंगे, वो है हमारी बॉलिंग जो खासा है। रियाज भाई, शाहीन आफरीदी ने जो मोमेंटम सेट किया, क्या आप समझते हैं कि वही मैच का पासा पलटने में अहम किरदार अदा कर गया? जी बिल्कुल, इसमें तो अरसलान कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी जो अपने शाहीन आफरीदी थे, उन्होंने मतलब वो याद ताज़ा कर दी जो 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर ने जो स्पेल किया था, कमोबेश उसी तरह का उन्होंने स्पेल किया। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग उन्होंने की, और जिस तरह से उन्होंने गेंद को मूव किया है, यकीनन मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ हमारी फतह तारीख़ का हिस्सा है, बल्कि उनकी बॉलिंग का जो ये स्पेल है, ये भी एक तारीख़ का हिस्सा बन गया है। जहाँ हमारे खिलाड़ियों ने, इसमें कोई शक नहीं है कि हर शोबे में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वहाँ कल किस्मत की देवी भी हम पर मेहरबान थी। हमने टॉस जीता, टॉस जीत के हमने फील्डिंग चूज़ की, और आप ये देखें कि हमें अर्ली ओवर्स में ही हमें कामयाबी मिली जब हमने विकेटें ली, और जब हमने बैटिंग शुरू की तो हमें, आपने देखा कि पहले ही ओवर्स में हमें 10 रन्स मिल गए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया, और बाबर आजम और रिजवान ने बिलाशुबा बड़ी ही एक्स्ट्रा इनिंग्स खेली। अच्छा, ये एक छोटा सा ब्रेक, आप तमामतर लोगों को रोकना पड़ता है, ब्रेक के लिए मजबूरी है हमारी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे अब आने वाले मैच पे, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ बड़े अहम मैच होने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे। चूंकि न्यूजीलैंड से तस्नीम हमारे साथ मौजूद है, तो एनालिसिस में बड़ा मज़ा आएगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम का। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। जिस तरह से वर्ल्ड कप का मेला जारी है, वर्ल्ड कप में तमाम तर टीम्स जान मार रही हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरह से कल डाइव्स मारी फील्ड में और कमाल फील्डिंग की, बैटिंग की, बॉलिंग की, इसी तरह से कल हमारे फील्डर्स ने भी, और कल के मैच में जिन्होंने जान मारी और अपने कपड़ों पर दाग लगाए और फिर दाग लगाने के बाद इंडिया को हमेशा का दाग दिया, वो बने हैं दागों के चैंपियन। आइए दिखाते हैं। ले जी, कल जिस तरह से पाकिस्तान खेला, पाकिस्तान को ज़रूरत है वही मोमेंटम आगे बिल्ड करने की, ताकि पाकिस्तान स्पेशली इस वर्ल्ड कप में, जिसमें अब इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है, अगर आप पूरी दुनिया का मीडिया फॉलो कर रहे हैं, जाहिर है अब आपके पास मोबाइल है, गूगल है, ट्विटर है, और उसके साथ फेसबुक है, इंस्टा है, तो आप तमाम तर चीज़ों पर देख रहे होते हैं। पाकिस्तान को जिस तरह से कल के मैच से पहले रेट किया जा रहा था, अब
पाकिस्तान को उसके बिल्कुल बरक्स और उल्टा रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। तमाम तर कमेंटेटर्स हों, एक्सपेक्टेटर्स हों, क्रिकेट फैंस हों, एनालिस्ट हों, तमाम तर लोग इस वक्त पाकिस्तान के हक में। अब जो मैच है वो है न्यूजीलैंड से, और किन किन शोबों में पाकिस्तान ने और मजीद काम करना है, ख़ास तौर पे हसन अली के हवाले से भी बात करेंगे। तस्नीम, सो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। Very exciting game. I think a lot of people are looking forward to it. And what do you think, Tasneem? What will be the key aspect for Pakistan in that game? So it's going to come down to the bowling again. I think that New Zealand's bowling is a little bit more robust than India's, at least against Pakistan. So that will definitely be something to worry about, as will the location, which is Sharjah. Heavily toss dependent, very much somewhere that you wouldn't want to bowl second unless you can, really avoid it. So I think that's going to matter for Pakistan, a little bit of luck, but teams need to be able to win matches without the toss going their way. So that makes it a true test. The other skill that New Zealand have at the moment is something very similar to Pakistan's, which is accumulator type batsmen. They've got Devon Conway, who's a very recent addition to the international squad, and then they've got Kane Williams, who's one of the best accumulators in the whole world, who has the ability to go those extra modes and score boundaries as well as accumulate runs. So I think that Pakistan's batting tactic is about to be used against them. जबरदस्त। जरा आगे बढ़ूंगा मैं अब रियाज भाई की तरफ। रियाज भाई, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या की फैक्टर देख रहे हैं? और न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, जाहिर है। अरसलान, इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस जो है हालिया सालों में निस्बतन बेहतर रही है, लेकिन अभी हमारा मसला ये है कि जिस तरह से हमने भारत के ख़िलाफ़ पिछले सारे हिसाब किताब चुका दिए हैं, तो बड़ा ड्यू है न्यूजीलैंड के लिए। जिस तरह से वो यहाँ आई, 4-5 दिन रही और मैच शुरू होने से पहले वो यहाँ से चले गए, तो मैं ये समझता हूँ कि एक मरतबा फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी तवानाइयों को यकजा करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है एक अच्छी टीम है और उसने माजी करीब में और माजी में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस तरह से उसने भारत के खिलाफ मैच खेला है, मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान को उसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर और कप्तान पर भी उससे ज़्यादा अब जिम्मेदारी, डबल प्रेशर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। काशिफ भाई, ये बताएं, विनिंग स्क्वाड को कंटेन करना होगा, उसी के साथ आगे जाना होगा। जी बिल्कुल, उसी के साथ जाएगी पाकिस्तान टीम, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हसन अली होगा साथ, मेरा ख्याल है यही टीम होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो की रोल अदा करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो थोड़े से टेंटेटिव हैं अगेंस्ट द स्पिनर्स, फास्ट बॉलर को मज़े से खेलेंगे, आसानी से खेलेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी आपको पता है सीम स्विंग वाली विकेट होती हैं, इसलिए वो उसके लिए पूरे तैयार होंगे। स्पिनर्स को बड़ा की रोल अदा करना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद हमारी बैटिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। जिस तरह अभी तस्नीम ने कहा कि उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी स्विंग की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान को थोड़ा लेट खेलना पड़ेगा अगर चलें सर। लेकिन ये है कि बाबर आजम और रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, उस पर जितनी ज़्यादा परेशानी तमाम तर लोगों को थी, उन्होंने सारी ज़ाहिल कर दी है। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर, तस्नीम, समर और रियाजुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर 2 बजे आपसे होगी मुलाकात। बड़े मैच की बड़ी बात होगी, कल न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच है। अपना ख्याल रखिएगा।